जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्र दीघा से हमारे साथ हैं। अनुपम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल अब तक की, या तूफान आ चुका लेकिन तूफान आने के बाद स्थिति बताएं। जी बिल्कुल, अभी तूफान क्रॉस कर रहा है, बालासोर के पास लैंडफॉल हुआ है, उसके बाद ये आगे की ओर निकल रहा है, झारखंड की ओर जा रहा है। तो अभी जो आई ऑफ द स्टॉर्म होती है, आंख होती है, वो निकल रही है। इसके पीछे टेल है, जो पिछला हिस्सा होता है, वो भी निकल रहा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हवाओं की जो तीव्रता थी, तेज़ी थी, दोपहर तक उसमें कमी आई है। मुझे देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवाएं काफ़ी कम हो चुकी हैं। बारिश की अगर हम बात करें, जो अति भारी बारिश का अनुमान था वो भी अभी वैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो समुद्री तट है वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो मेनली हुआ है, समुद्र का जो पानी है वो किनारों पे आ गया है, 1-2 किलोमीटर अंदर तक आ गया है। जहाँ दुकान मकान है वहाँ पे पानी भर गया है, तो सामान का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कुछ पेड़ गिर गए हैं। यहाँ पे देखिए गमला भी किस तरह टेढ़ा हो गया है, तो इस तरह पेड़ों को नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरीके की आशंका जताई गई थी, जितना अनुमान लगाया गया था, उतना नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। बहुत बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, और उसकी एक वजह यह है कि जितनी तीव्रता इसकी बताई जा रही थी, अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर हो सकती है, वैसी नहीं हुई है। अधिकतम स्पीड 155 किलोमीटर हुई है। और इससे पहले के जो तूफान आए थे, अम्फन कहिए या फिर फौनी कहिए, इनकी तीव्रता और स्पीड, विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये एक गनीमत रही है। अब दूसरा जो चैलेंज रह गया है, ये कब तक बारिश लाता है। अगर 2-4 दिन तक लगातार बारिश होती है तो कुछ जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने की, जमने की आशंका है, उस पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, चलेंगे सूर्याग्नि के पास। सूर्याग्नि, अभी जैसा कि हमने सुबह भी आप लोगों से बात की थी, अभी स्थिति जो है थोड़ी बेहतर, आपके पीछे तस्वीरें देखकर ही पता चल रहा है कि जो हवाएं उस वक्त सुबह बह रही थी, चल रही थी, उतनी नहीं है। आप सुंदरबन इलाके में हैं, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बताएं। जी बिल्कुल, जो सुबह हमने नज़ारा देखा था, दोपहर तक 12 बजे तक जो हमने नज़ारा देखा था कि बहुत आसमान काला हो जा रहा है, हवाएं तेज बहुत रफ चल रही है, और समुद्र के जो वेव्स है, सी वेव्स है, वो बहुत वायलेंट हो चुके थे, और इतने वायलेंट के वो रास्ते भी तोड़ चुके थे, बहुत अंदर भी चले गए थे पानी। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ही, अगर मैं सुबह के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं हल्की धूप है, हवाएं चल रही है, लेकिन बारिश बहुत ही कम हो चुकी है। बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो एंटिसिपेशन हम लोगों ने शायद रखा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, अभी तक वो इम्पैक्ट हुआ है नहीं। और जिस हिसाब से साइक्लोन झारखंड की तरफ जा रहा है, हम शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट साउथ 24 परगना या फिर बंगाल की कोस्टल लाइंस में ज्यादा होगा नहीं। लेकिन जो सुबह से हमने देखा है, दोपहर में भी हमने देखा है कि पानी अपने नॉर्मल लेवल से, समुद्र तट से नॉर्मल लेवल से वो बहुत आगे वो चला गया है। और यही शायद सबसे बड़ी समस्या जो लोकल्स की यहाँ पे होगी कि पानी, जैसे हमने सुबह से दिखाया है कि पानी अंदर चला गया है थोड़े इन कोस्टल एरियाज में, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है इन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं। और ना जान या माल का कोई खतरे के बारे में हमने अभी तक सुना है, ना ही किसी कैजुअलिटी के बारे में अभी तक हमारे पास ये एक राहत की खबर है। सूर्याग्नि, एक राहत की खबर है कि अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसान आज सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आगजनी भी की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर किसान गुस्से में हैं। यहीं रहेंगे। सरकार ने ये कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, हमें 4 महीने से वो नंबर नहीं मिला। अब सरकार ये सवाल उठा रही है कि हर जगह ये कहते हैं कि कोविड स्प्रेड हो रहा है, अगर किसान एक जगह इकट्ठा हैं तो क्या इससे महामारी नहीं फैलेगी? महामारी इससे फैलेगी तो इलाज करो ना, उसका हॉस्पिटल में इलाज करो। और किसान यहाँ क्यों हैं? अगर किसानों से फैल रही है, अगर बीमारी बढ़ी है तो कानून कैंसिल कर दो। हाँ, कानून कैंसिल कर दो ना। उससे कम कुछ मंजूर नहीं, कोई मंजूर नहीं। मुझे लगता है कि अभी कोरोना के कारण अभी डिस्पर्स अगर करेंगे तो उसका आरोप सरकार पर हो सकता है, और इसीलिए सरकार मतलब कोई
अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहती है। किसानों ने सोचकर वहां से निकलना चाहिए और उनकी मांग है तो अपने अपने जगह पर जाकर आंदोलन कर सकते हैं। और इसीलिए आज वो ब्लैक डे मना रहे हैं, तो ब्लैक डे मनाने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कानून में सुधार करने की सरकार की तैयारी है, उसको किसान नेताओं ने स्वीकारना चाहिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में नियमों की धज्जियां उड़ी, ना मास्क ना सामाजिक दूरी, कोरोना नियमों का ना मानने के ऐसे ऐसे बहाने कि सर आपके चकरा जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले गाजियाबाद के हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल से ऊपर हो गई। टीका लग गया आपको? रिटायर हो गया है। टीका लगा आपको? टीका तो मैं लगवाऊँ ना। क्यों मेरा कोरोना हो गया। कोरोना ना होने के लिए तो टीका है ना, हमें जरूरत भी ना, बीमार हो जाऊँ मैं 2 दिन तो बीमारी हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा। बताओ आप कहाँ से आए हैं भैया? टीका लगवा लिया आपने? अच्छा, टीका लगवा लिया आपने? नहीं जी, टीका नहीं लगवाया। कहाँ के रहने वाले हो? यही है जी, गाजियाबाद के। गाजियाबाद की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 18 के ऊपर है। हाँ, 26 साल है। टीका नहीं लगवाया आपने? लग जाओगा जी, लगा लें। आपने तो फिर भी मास्क पहना, आपने टीका लगवा लिया? जी लग गया। मास्क लेके नहीं पहना? मास्क अभी उतारता, अभी उतारता हूँ। इतने सारे किसान भाई टीका लग गया आपको? टीका कौन लगा? टीके हैं कहीं? क्या कह रहे हैं? है का तो लगवा देंगे हम। टीका नहीं मिल रहा ना है ही ना। टीके बेचना दिए मोदी जी ने, तो सारी पता भाई 65% टीके बेच दिए। अब ये टीके का धरे टीका है ही ना, तो लगवा के पानी लगाते हो तो लगा जाओ। हाँ, और मास्क भी नहीं पहना आपने? यू धरा मास्क हुक्का पी रहे, इससे बांध ले और क्या। हाँ, सबने पहन रखा। पी रहे ना आपका। अब रोटी खाएंगे जब भी मास्क लगा के ही खाएंगे। रोटी तो नहीं खा सकते। हाँ, आपने भी नहीं पहना? ये लगा रखा भाई, कुछ ना होने। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।